नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये सिवान में अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ये सिवान के आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। 2 बार सांसद प्रत्याशी रहे हैं, 2019 में और 2024 में। सर, अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुशवाहा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2019-2024 के लोकसभा प्रत्याशी। सिवान से हम लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। साथियों, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमान नेताओं का राज बदल दो और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाओ के मुहिम में हम लोग काम कर रहे हैं। यही मेरा परिचय है छोटा सा। सर, आप अन्ना हजारे से जुड़े, अन्ना हजारे आंदोलन, उस बारे में, उस समय के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, अन्ना हजारे का आंदोलन जो था बहुत बढ़िया एक मूवमेंट था, जिसमें देश में उबाल आ गया था व्यवस्था के खिलाफ। आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बिना रिश्वत घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। उसी के खिलाफ वो आंदोलन था। तो लगभग उस समय दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत ग्राफ गिर गया था, कम हुआ था। तो अन्ना हजारे का जो आंदोलन रहा बिल्कुल ही सफल आंदोलन रहा है और उसी में कांग्रेस पार्टी उखड़ गई थी। अच्छा, वो उस समय अन्ना हजारे आप आंदोलन से जुड़े थे, फिर आप आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। उसके बाद आपने छोड़ दिया था। जी, हम अन्ना हजारे का आंदोलन से जुड़े। उसके बाद आम आदमी पार्टी का दिल्ली में निर्माण हुआ व्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो हम जिला में जिला अध्यक्ष रहे और 2012 में हम जिला अध्यक्ष बने आम आदमी पार्टी का। उसके बाद 2017 में आम आदमी पार्टी के हम जिला अध्यक्ष पद पे नहीं रहे। उसके बाद हमको सारण जोनल अध्यक्ष बनाया गया। उसमें कुछ भ्रष्टाचार के मामला पाए हम, तो हमने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी को छोड़कर हमने एक भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा करके संगठन बनाया है। 2017 में हमने भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा का एक संगठन बनाया। उसी पर आज मैं काम करता हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता हूं। और मेरा सपना है, मेरा विजन है कि बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसलिए आने वाले दिनों में हम लोग बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और बिहार को बदलने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, इसमें सर बहुत सारे जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, राजनेता हैं। तो क्या आपको लगता है सर कि आपके द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा है तो इससे देश के भ्रष्टाचार जो है वो समाप्त हो जाएगी सर? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यही सच्चाई है कि जब 555 राजाओं की राज नहीं रही, मुगलों की शासन नहीं रही, अंग्रेज नहीं रहे, तो बिहार के या भारत के जितने भ्रष्ट नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे राजद के हो, चाहे जदयू का हो, सारे लोगों का खत्मा हो जाएगा आने वाले दिनों में। चूँकि भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यही सच्चाई है। और जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा तब तक भारत एक सुंदर भारत नहीं बनेगा, सुंदर बिहार नहीं बनेगा और सुंदर जिला नहीं बनेगा। तो भ्रष्टाचार को एनी हाउ ख़त्म करना पड़ेगा और हम लोग शपथ लेते हैं कि भ्रष्टाचार को हम लोग ख़त्म करेंगे। जिस तरह अंग्रेज भाग गए उस तरह भ्रष्टाचारी नेता भी नहीं रहेंगे। ये लोग भी अपना पद कुर्सी छोड़ेंगे। अच्छा, आप सहारा से भी जुड़े रहे बहुत दिनों तक और सहारा से जो लोगों का पैसा डूब गया, सहारा लेकर चला गया, आप उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर मूवमेंट चलाया। बहुत बड़े स्तर पर जिला में मूवमेंट आपने चलाया, यहाँ तक कि आपने जिला का जो मूवमेंट है वो राष्ट्रीय स्तर तक चला गया। सर, आपके क्या सफल योगदान उसमें सन रहे सर? जी, हम लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा के बैनर तले माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग घेरने का काम किया है। और हम लोगों ने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हम लोगों ने पूछने का काम किया कि गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी का जो सहारा में पैसा जमा है या अन्य नॉन बैंकिंग कंपनियों में, चिटफंड कंपनियों में जो पैसा जमा है, जो पूर्ववर्तीय सरकार कांग्रेस और वर्तमान के सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इन सरकारों में कुछ भी नहीं किया, पैसा के भुगतान नहीं कराया गया। जबकि यह दोनों सरकारें मिलकर
पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार और वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार मिलके इस पैसे को बंदर बांट किया है लो, लूटपाट किया है लो। मैं पूरा दोषारोपण लगाता हूं सरकार के ऊपर। सरकार इस पैसा को भुगतान कराना नहीं चाहती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था कि मैं 45 दिन में सहारा का भुगतान कराऊंगा, लेकिन 45 दिन कहे 5-6 महीना साल भर बीत गया, लोगों का पैसा नहीं मिला। उसी तरह पल्स इंडिया, सहारा इंडिया, अल्केमिस्ट, भिजियोर, बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनियां पैसा लेकर भाग गई है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि अमेरिका में किसी तरह का भ्रष्टाचार होता है, इंडिया में भ्रष्टाचार होता है। जैसे गौतम अंडानी 2000 करोड़ रुपया रिश्वत लिए हैं, जिसमें अमेरिका ने संज्ञान ले लिया है। तो अमेरिका ने दूसरा देश संज्ञान ले रहा है, लेकिन हमारे देश में इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उसी तरह का भ्रष्टाचार सहारा, पल्स, अल्केमिस्ट, भिजियोर में हुआ है। और यह कंपनियां का पैसा ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इसको कैच कर लिया है लो, हड़प लिया है लो, रख लिया है लो, और पैसा ये लोग भुगतान करवाना नहीं चाहता है। सरकार की जिम्मेदारी जो जवाबदेही है उस पर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। तो हम लोग एक ऐसा शख्सियत हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं। इस तरह कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सभी लोग, चाहे हिंदू मुसलमान हो, भाई भाई है, बैकवर्ड फॉरवर्ड है, भाई भाई है, दलित महादलित भाई भाई है, SC ST OBC अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सभी लोग भाई हैं। और सभी लोग हम लोग मिल के एक ऐसा बुलडोजर हम लोग बनाएंगे जो भी भारत को बर्बाद करने में जो वर्तमान सरकार लगी हुई है उसको उखाड़ के फेंकने का हम लोग काम करेंगे। पासपोर्ट से संबंधित आप क्या काम किए थे? बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है। इस सरकार में गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखते हैं और प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पे ज़िले के अंदर में, बिहार के अंदर में बिना घूस रिश्वत का एक भी इंक्वायरी नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से आय का स्रोत बना हुआ है पासपोर्ट इंक्वायरी। सभी थानों में रिश्वत घूस लिया जाता है पासपोर्ट के नाम पे। इस पे हम लोगों ने मुहिम चलाया है और इसको भी हम लोग बंद कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां कभी हो सुन रहे होंगे इस सत्येंद्र कुशवाहा की आवाज़, तो आप भी इस पर प्रतिबंध लगाने की काम करें। और सबसे दुखद बात है कि बिहार सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार एकदम नहीं होगा इस पे बात करती है, लेकिन बिहार सरकार में बिना घूस रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी घूस और रिश्वत लिया जाता है। इससे दुखद बात और क्या हो सकता है। मनमाने ढंग से गरीबों को शोषण किया जा रहा है। थाना, ब्लॉक और कलेक्ट्रेट में एकदम चारों तरफ लूट मचा हुआ है। बिहार के अंदर में अराजकता है। तो हम लोग, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर नहीं समझते हैं इस बात को, तो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा आने वाले समय में हर जिला में जाएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाएगी और भ्रष्टाचार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और माननीय नीतीश कुमार को भी सत्ता से बेदखल करेंगे। आपके सर भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन से सर अभी तक कितने लोग जुड़ पाए हैं सर? जी, हमारे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा से बहुत सारे लोग हैं। जिला के अंदर में लगभग 10,000 लोग हैं। अन्य जिला में भी हम लोग का संगठन चलता है और अन्य जिला में भी हम लोग और जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शराबबंदी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में आपका क्या पक्ष है? देखिए, शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शराबबंदी जिद पर अड़े हुए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में कमी हो रही है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। आपको शराबबंदी जहां आप खोजिए वहीं शराब मिलता है। सरकार इस पे प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है। कहने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री ने शराबबंदी का प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन शराबबंदी कहीं से बंद नहीं है। थाना में शराब मिलता है, आप कहीं खोजिए शराब मिल जाता है। बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी शराब पी के घूमते हुए पाए गए हैं। बहुत सारे लोग शराब पी कर मर गए। बिहार के अंदर में हज़ारों लोग जहरीली शराब पी के मर गए और सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी 110% विफल है। आपने अभी थाना का जिक्र किया, थाना के खिलाफ भी आप आंदोलन किए थे? बिल्कुल, हम लोगों ने सभी थाना को घेरने का काम किया है और सभी थाना प्रभारियों को हम लोग चेतावनी दिया है कि आप लोग भ्रष्टाचार बंद कीजिए, नहीं तो हम लोग आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग आपके थाना को घेरते रहेंगे जब तक आप लोग भ्रष्टाचार नहीं छोड़िएगा। तो आप जैसे आजकल हम लोग देखने को मिलता है
कि एमपी में खड़ा होने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ बड़ी बड़ी पार्टियों को देना पड़ता है सर, और तब जाकर चुनाव लड़ना पड़ता है। क्या सर ऐसा हमारा संविधान नहीं करता है कि जिससे गरीब से गरीब लोग भी सर बड़ी सत्ता पर जा सके सर? देखिए, केंद्र में जो सरकार चल रही है वो पूंजीपतियों की सरकार है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हीं के सरकार के गोद में खेल रहे हैं, ये भी पूंजीपति वाली गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिए हैं। तो देखिए, ये जो सरकार है या जो व्यवस्था बना हुआ है, पूंजीवादी व्यवस्था के तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत के लिए ठीक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है भारत के अर्थव्यवस्था में फिट नहीं बैठ रही है। भले ये लोग छल कपट करके, झूठ फरेब करके हर एक राज्यों को जीत रहे हैं। इन लोगों ने 400 का नारा लगाया था, लेकिन 200 से अबव में जाके ये लोग सिमट गए। तो भारत के अंदर में काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के उससे लोग नाराज़ हैं। और में सर हार गई। जी बिल्कुल, बिहार झारखंड में सरकार थी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी हार गई है, और आपको महाराष्ट्र में उन लोगों का सरकार बन गया है। तो ये तो होते रहता है, ये आम बात है, सरकार बनना बिगड़ना। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार मेरा एक ही नारा रहेगा कि कांग्रेस भाजपा राजद जदयू धोखा है, सिवान विधानसभा बचाओ मौका है। तो सिवान विधानसभा से मैं इस बार फिर इलेक्शन लड़ूंगा, और ये जो कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के, जदयू के, तमाम राजद के, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो यहाँ लड़ेगी, सबको मैं हराऊंगा और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाऊंगा, और सिवान विधानसभा को भी बनाऊंगा। तो सिवान विधानसभा से तो बहुत दिग्गज लोग लड़ेंगे। दिग्गज क्या होता है हमको ये बात समझ में नहीं आता है। कौन दिग्गज है? मैं एक आम आदमी हूँ, और मैं शिकस्त दूंगा और हराऊंगा, और आने वाले दिनों में हम लोग बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, सिवान विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों के लिए इतना समय दिया। धन्यवाद।